इसी तरह अगर सड़कों पर घूमते रहे तो एक दिन नीचे आके बेमौत मारे जाओगे। उस बाप की आशाओं का क्या होगा जो तुमसे लगा रखी हैं। अंधेरे कमरे में जब पर्दा रोशनी से भरता है तब सिर्फ कहानी नहीं चलती, चलता है समाज। सिनेमा कभी प्रेम सिखाता है, कभी विद्रोह, लेकिन भारत में यह कहानी पर्दे तक पहुंचने से पहले एक दरवाजे से गुजरती है। एक ऐसा दरवाज़ा जहां तय होता है जनता क्या देखेगी और क्या नहीं। उस दरवाजे का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी CBFC। तुम मेरी कोई नहीं हो। कैसे नहीं हो? तुमने मुझसे शादी की है। मैं बड़ा होकर दूसरी शादी करूंगा और मैं भूतनी बनकर उसका खून पी जाऊंगी। डोरी से बंधे एक डोरी से थोड़ा नहीं मुस्कुराती जाओ, गंदे। हम तुम डोरी से बंधे एक डोरी से। साल 1952 भारत ने एक कानून बनाया, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। उद्देश्य साफ था, फिल्मों को प्रमाणित करना। लेकिन समय के साथ प्रमाणन और सेंसरशिप के बीच की रेखा धुंधली होती चली गई। UA, A और S जैसे सर्टिफिकेट्स सिर्फ अक्षर नहीं हैं, ये तय करते हैं कि कौन सी कहानी किस उम्र तक पहुंचेगी। पर सवाल आज भी वही है, क्या CBFC सिर्फ मार्गदर्शक है या विचारों का प्रहरी? ये फासले तेरी गलियों के हमसे तय न हुए, हजार बार रुके हम, हजार बार चले, हजार बार रुके हम, हजार बार चले। CBFC भी बिल्कुल एक दर्जी की तरह काम करता है। जिस प्रकार दर्जी यह सुनिश्चित करता है कि उसका बनाया गया कपड़ा किस व्यक्ति को पहनना चाहिए, ठीक उसी प्रकार CBFC भी यह निर्धारित करता है कि कौन सी फिल्म किस उम्र के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कई बार CBFC की कैंची सिर्फ दृश्यों पर नहीं चलती, विचारों पर भी चलती है। किसी संवाद को हटाने का आदेश, किसी दृश्य को धुंधला करने की सलाह या पूरी फिल्म को रोक देने का फैसला। ये सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं, अभिव्यक्ति और व्यवस्था के बीच की टकराव है। सवाल उठता है, क्या कला को सीमाओं में बांधा जा सकता है या फिर हर प्रतिबंध एक नए विद्रोह को जन्म देता है? कैदी नंबर 602 हाजिर है। सर झुकाकर बात करो। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यों हुआ। मैं तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पढ़ चुका हूं। तब तो आपको यह भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पे चला जाता है। भारतीय सिनेमा का इतिहास विवादों से अनजान नहीं। उड़ता पंजाब, जहां नशे की सच्चाई पर 90 से अधिक कट्स मांगे गए। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, जिसे महिला कल्पनाओं के कारण रोक दिया गया। पंडित क्वीन, जिसने समाज की क्रूरता दिखाई लेकिन स्वयं विवादों में घिर गई। हर दौर में कुछ फिल्मों ने सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया, व्यवस्था से सवाल पूछे, और हर सवाल के साथ CBFC भी बहस के केंद्र में आ गया। फिर आया OTT का दौर। अब कहानियां सिनेमा घरों की दीवारों से निकलकर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच चुकी थीं। यहाँ कोई पारंपरिक सेंसर बोर्ड नहीं था और यहीं से शुरू हुई एक
नई बहस। क्या डिजिटल दुनिया को भी सेंसर किया जाना चाहिए? कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी कहा, तो कुछ ने सामाजिक मर्यादा के लिए खतरा। लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, यह समाज की याददाश्त है, उसकी बेचैनी, उसके सपने और उसके सवाल। सीबीएफसी का अस्तित्व ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है यह पूछते रहना, क्या हम फिल्मों को सुरक्षित बना रहे हैं या विचारों को सीमित कर रहे हैं? क्योंकि जब कला डरने लगे तब समाज चुप होने लगता है, और जिस दिन सवाल खत्म हो जाएं, उस दिन सिनेमा भी सिर्फ चलती तस्वीरें बनकर रह जाएगा। क्षमा कहे